किसानों के आंदोलन का 14वां दिन। सिंगू बॉर्डर पर किसान आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। तीनों कृषि कानून को रद्द करने की कर रहे हैं मांग। गृह मंत्री और किसान नेताओं की बैठक रही बेनतीजा। सरकार में कृषि कानूनों को वापस लेने से किया है इनकार। सरकार के साथ होने वाली छठे दौर की बैठक हुई स्थगित। किसानों के प्रदर्शन पर तेज हुई लामबंदी। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे राहुल गांधी और शरद पवार समेत कई विपक्षी नेता। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की करेंगे मांग। गाजीपुर पुलिस और सपा विधायक के बीच में झड़प। सीओ सुदर और विधायक के बीच में हुई थी झड़प। पुलिस ने विधायक वीरेंद्र यादव को किया था नजरबंद। घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे विधायक। फतेहपुर में प्रधान के घर पर तिलक का कार्यक्रम। डांस के दौरान एक युवक ने कई राउंड हर्ष फायरिंग की। कार्यक्रम में रात भर बार बालाओं का डांस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। डांस और हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना इलाके में तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से भागने में सफल हो गए। वही हादसे में मारे गए युवक सतीश के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गाजीपुर में डीजे बजाने को लेकर विवाद में एक शख्स ने मारी गोली लगने से दूल्हे के भाई की मौत। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 4 बदमाशों को लगी गोली। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों पर एक दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश भागने में रहे कामयाब। बुलंदशहर में प्राइवेट अस्पताल कर्मी से मारपीट। दबंगों ने कर्मचारी के साथ की मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड में मिले 632 नए संक्रमित। प्रदेश में 12 मरीजों की हुई मौत। देहरादून में कोरोना के 200 से अधिक नए केसेस। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5399। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 1307। देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में अधिक मामले। देहरादून में कोरोना के 279, नैनीताल में 92, हरिद्वार में 54, पिथौरागढ़ में 44, टिहरी में 30, उधमसिंह नगर में 27, अल्मोड़ा में 22, उत्तरकाशी में 18, चमोली में 17, पौड़ी में 15, बागेश्वर में 14, चंपावत में 11 और रुद्रप्रयाग में 9 लोग संक्रमित मिले। ग्रेटर नोएडा में दनकौर क्षेत्र में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने शव यात्रा निकाली। किसानों ने सरकार से की कानून वापस लेने की मांग। बलिया में सपा के पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा, किसानों के लिए बने काले कानून को वापस कराने के लिए हम सड़क पर उतरे हैं। अलीगढ़ में किसानों को अपना समर्थन देते हुए भारत बंद के ऐलान को सफल बनाने उतरे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कानपुर में किसान कानून के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने परेड चौराहों पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ की अर्थी निकालकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के बीच अर्थी छीनने को लेकर धक्का मुक्की और झड़प हुई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में किसानों के भारत बंद के आह्वान पर समर्थन देने के लिए उतरी कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष समेत दर्जनों कांग्रेसियों को प्रशासन ने किया गिरफ्तार।
हरदोई में भारत बंद का असर जो है नहीं देखने को मिला। सभी बाजार खुले दिखे। कांग्रेस और सपा ने अपने कार्यालयों से निकलने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने सभी को बैरिकेड करके रोका और बसों में बैठाकर पुलिस लाइन रवाना किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष सिंह को पुलिस ने कार्यालय से ही हिरासत में ले लिया। कासगंज में भानु जिला अध्यक्ष आशीष पांडे के नेतृत्व में किसानों ने जमकर विरोध किया। किसानों ने एकत्रित होकर कृषि कानून को खत्म करने की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। मथुरा में किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर मौत टोल को बंद किया। टोल पर वाहनों की लंबी कतारें लगी। कई घंटों तक फंसे रहे लोग। कानपुर देहात में भारत बंद आंदोलन को लेकर किसान यूनियन और सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सिकंदरा तहसील में सपाइयों ने ट्रैक्टर से आकर की नारेबाजी। श्रावस्ती में प्रदर्शन के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश। दुकान नहीं बंद करने पर अराजक तत्वों ने व्यापारियों के ऊपर गर्म दूध फेंका। पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। कृषि मंत्री के पुतले फूंकने से पहले पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कानपुर में भारत बंद के दौरान जमकर नारेबाजी। पुलिस ने सपा नेता सम्राट यादव को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से हुई धक्का मुक्की। जालौर में कृषि कानून के विरोध में उतरे राजनीतिक दलों ने बाजार बंद कराया। झंडा चौराहा पर कांग्रेस, सपा, बसपा, प्रबसपा सड़कों पर उतरकर धरना दिया। गाजियाबाद में धरना स्थल पर पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का किसानों ने किया विरोध। आंदोलन भड़काने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को लाठियां बरसाकर मौके से खदेड़ा। चंदौली में डीडीयू नगर में सपाइयों और पुलिस में झड़प। भारत बंद के समर्थन में सपाई निकाल रहे थे जुलूस। ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट पर चक्का जाम लगाया। सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे। मैनपुरी में भारत बंद के दौरान आधे से ज्यादा बाजार बंद मिले। डीएम और एसपी ने बाजारों में जायजा लेते हुए दुकानदारों को समझाया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया। आपका यह कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में ही नजरबंद कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सबसे अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर के पास आए हैं, तभी से घर के बाहर नजरबंद के हालात बना दिए गए हैं और अब बाहर नहीं निकलने दिया गया है। भारत बंद का असर देश के कई राज्यों में मिला जुला दिखा। राजस्थान के जयपुर में इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जयपुर बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी हो गई। भारत बंद को देखते हुए बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया है कि जो भी जिले में कानून तोड़े उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। सर्द मौसम में भी आंदोलनकारी किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक किसान की मौत हो गई। अजय 1 एकड़ जमीन का किसान था और जमीन ठेके पर लेकर खेती का काम कर रहा था। किसान आंदोलन में वह भी हिस्सा ले रहा था। परिजनों ने कहा कि उसकी ठंड के कारण मौत हुई है। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं, जहां पर आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान भी किया था कल, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। गाजियाबाद को 7 जोन और 14 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती है।
नोएडा दिल्ली चुल्ला बॉर्डर पर कई दिनों से भारतीय किसान यूनियन भानु के सैकड़ों किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और वहां पर डटे हुए हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को रोका और जमकर विरोध किया। भारत बंद के दौरान सपा नेता जियाउल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया, जो कि किसानों की मांग को लेकर जमकर विरोध कर रहे थे। जियाउल इस्लाम को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। भारत बंद को देखते हुए सपा जिला अध्यक्ष राम शुक्ल यादव के आवास पर पुलिस बल को तैनात किया गया, जबकि राम शुक्ल यादव को नजरबंद किया गया और पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा के घर भी पुलिस मौजूद रही। हाथरस में किसानों के समर्थन में किसान यूनियन और कई राजनीतिक दलों ने बंद का ऐलान किया है, जहां पर मिला जुला असर देखने को मिला। गोरखपुर में भी किसानों के समर्थन में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, जहां पर सपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया और कानून को वापस लेने की मांग की। अलीगढ़ में किसानों के समर्थन में भारत बंद के किया गया ऐलान। इसमें किसानों के साथ साथ राजनीतिक दल के लोग भी हुए शामिल। किसानों का कहना है कि पूरी तरह रोडवेज तो अन्य परिवहन के साधन नहीं चलने की चेतावनी दी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर था। अम्बेडकर नगर में भारत बंद के आह्वान पर प्रशासन सक्रिय हो गया, जहां पर सपा ने किसानों के समर्थन का ऐलान किया, जिसको देखते हुए सपा के नेताओं की निगरानी भी की गई है। बस्ती में भारत बंद के समर्थन में उतरे सपाइयों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी और शास्त्री चौक पर जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव सहित सपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में पैदल मार्च निकाल रहे किसानों को जिला प्रशासन ने सड़कों पर जाने से रोक दिया। इस दौरान वहां पर एसपी सिटी मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। बहराइच में किसानों के समर्थन में सैकड़ों सपाइयों ने गिरफ्तारी दी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह को हाउस अरेस्ट किया गया, जो कि विरोध प्रदर्शन के लिए निकले थे। राजधानी लखनऊ में भारत बंद का व्यापारियों ने समर्थन नहीं किया, जहां पर आलमबाग मार्केट के लोगों का जो आवागमन है वो जारी रहा। इस दौरान बस, ऑटो, टेम्पो और भारी वाहनों का संचालन भी दिखा। भारत बंद का असर देश भर में देखने को मिला। इसी के साथ किसानों के आंदोलन को कई संगठन और राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला। युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों के समर्थन में जमकर विरोध भी किया गया। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। युवा चेतना मंच द्वारा सरकार का पुतला भी फूंका गया और कृषि कानून को रद्द करने की मांग भी उठाई गई। शाहजहांपुर में बेखौफ गुंडों ने किसान के घर में घुसकर उसकी पीट कर हत्या कर दी। गुंडों के हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। फिरोजाबाद में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने तमंचे और कारतूस के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के चौतारी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान कुख्यात लुटेरा और हिस्ट्री शूटर अशरफ घायल हो गया। वहीं पुलिस की मौके से बाइक और अवैध असला और कारतूस भी बरामद किया। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें महताज नाम का एक बदमाश घायल हो गया। इन्हीं बदमाशों ने रविवार रात शिवम नाम के युवक से क्वेटा गाड़ी लूट ली थी। लूटपाट के दौरान शिवम ने मारपीट भी की गई थी और गोली भी मारी गई थी। शिवम अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं इस मुठभेड़ में महताज के साथी तुषार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के दौरान दूल्हे के मामा को दबंगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 को हिरासत में ले लिया।
बागपत में हाईवे पर बाइक सवार को बचवाने के चलते दो कार आपस में भिड़ी। हादसे में 2 बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए। 2 गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए गए। बस्ती में 2016 में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा भर्ती चयन बोर्ड से चयनित 72 सहायक अध्यापक को अलग अलग कॉलेजों में ज्वाइन होने के बाद अभिलेखों की जांच में लापरवाही की वजह से अध्यापकों को नहीं मिला वेतन। गाजियाबाद शालीमार गार्डन में लुटेरों का आतंक। शिव चौक के पास युवक से मोबाइल लूटकर मौके से हुए फरार। लूट की वारदात कैमरे में हुई कैद। बागपत के मुंडाला मोहल्ले में नली के विवाद में 2 पक्षों में जमकर विरोध हो गया और गोलियां भी चली। 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। झांसी के नवाबाद थाना में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे देख पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथरस में दबंगों ने राशन डीलर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। रंगदारी न मिलने पर गोलीबारी की। बाल बाल बचा राशन डीलर का बेटा। आजमगढ़ के नंदाव बाजार में दबंगों ने युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बुलंदशहर में रेप पीड़िता इलाज के दौरान तोड़ा दम। गर्भवती होने पर आरोपी ने कराया था गर्भपात। हालत बिगड़ने पर पीड़िता को अस्पताल में कराया गया था भर्ती।